क्या होगा अगर एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर बिक चुका हो? NEET UG 2026 and has ordered a CBI probe amid allegations that the question paper was leaked. Is on the WhatsApp group that was used to circulate the leaked paper. NEET UG 2026 has been cancelled after allegations of a guest paper leak. अगर लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करें और रिजल्ट डिसाइड हो मेरिट से नहीं, कनेक्शन से, अगर तुम भी इन ऑनलाइन टीचर्स को भगवान मान चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में इन सो कॉल्ड गुरुज और इनके कोचिंग बिजनेस की वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे। मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि भाई जून में आना पड़ेगा कंपार्टमेंट में। मजाक से ये कह रहा हूँ। सारे टीचर सेलेक्ट पीडब्ल्यू वाले एड्डा 247 अरविंद एकेडमी अभिषेक साहू चारों का वन शॉट। परसों रात से मैं 1 घंटे भी नहीं सोया भाई। एक क्वेश्चन नहीं पता किसी का। एक क्वेश्चन के बाद मैं सच बता रहा हूँ। ये वो बिजनेस है जिसमें आपके सपनों को पैसों में बदला जाता है। तुमको लग रहा है कि 1.5 से 2 लाख रुपए का कोर्स हमें मात्र 2000 में मिल रहा है। मतलब वो जो कैलकुलेट किससे बात हो रही है तुम्हारी इस समय? सर आपसे। हाँ तो किसकी सुनेगा तू? मेरे को बताएगा प्रॉफिट लॉस। मैं बोल रहा हूँ तो कर देना, सीधी सी बात है। 2400। अगली बार जवाब मत देना ऐसे, जब बोल रहे हैं तो कर दिया करो सीधा। और यहीं से तुम इन टीचर्स को मसीहा समझने लगते हो, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक 8000 करोड़ की कंपनी का मालिक रिक्शे से उतरता है। चाहता तो मैं यहाँ BMW ऑडी खड़ी कर सकता था, पर मैं चाहता हूँ तुम लोग सीखो स्ट्रगल, ये ऑटो के झटके। भैया मेरी कंपनी 8000 करोड़ की है, मानेंगे आप? झुग्गी झोपड़ियों में जाके स्टूडेंट से मिलता है और उनके साथ जमीन पे बैठ के खाना खाता है। ऊपर से देखने में सब साधारण लगता है, लेकिन इसकी पीछे की सच्चाई उतनी ही चौंकाने वाली है। आज हम उस स्कैम को एक्सपोज करने वाले हैं जहां टॉपर्स खरीदे जाते हैं, जहां इमोशनल स्टोरीज बताकर आपकी ब्रेन को हाईजैक किया जाता है। कोचिंग इंडस्ट्री का वो सच जो आपको कभी नहीं बताया गया। भारत की कुछ गलियां ऐसी हैं जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बेचे जाते हैं। मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और कोटा, इन्हीं लोग सिटीज ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। हर साल लाखों छात्र अपना घर, अपना शहर, अपने दोस्त, यहां तक कि अपना बचपन छोड़कर इन गलियों में आते हैं, सिर्फ एक उम्मीद के साथ, बस एक एग्जाम क्लियर हो जाए और जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसे बाहर से लोग एजुकेशन सिस्टम समझते हैं, मगर अंदर से ये एक 60,000 से 68,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे आज कई लोग कोचिंग माफिया कहते हैं। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें धीरे धीरे एक ऐसी मशीन में बदल दिया जाता है जिसका हर दिन, हर घंटा, हर सांस सिर्फ एक चीज के लिए होती है: रैंक, रिजल्ट, सिलेक्शन। सुबह टेस्ट से शुरू होती है, दिन कंपैरिजन में गुजरता है और रात इस डर के साथ खत्म होती है कि अगर पीछे रह गए तो शायद जिंदगी भी पीछे छूट जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों की जगह कंपटीशन ले लेता है, खुशियों की जगह प्रेशर और सपनों की जगह सिर्फ कट ऑफ और मार्क्स बचते हैं। और इस पूरे सिस्टम की सबसे खतरनाक बात है इसकी मार्केटिंग। सिर्फ एक लाइन, बस ये एग्जाम निकाल लो, जिंदगी बन जाएगी। यहाँ शिक्षा कम, भावनाएं ज्यादा बेची जाती हैं। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन बेच देते हैं, खेत गिरवी रख देते हैं, माँ अपने गहने तक उतार देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिस्टम उनके बच्चे का भविष्य बदल देगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में ड्रीम फैक्ट्री है या फिर एक ऐसी मशीन जहां सपने अंदर जाते हैं और टूटे हुए लोग बाहर निकलते हैं? इस इंडस्ट्री पर ऐसे मसीहा टीचर्स का दबदबा है जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपने आसपास लगभग एक कल्ट जैसी फैन फॉलोइंग बना ली है। ये है एक टीचर जिनकी छवि पब्लिक के सामने एक बेहद साधारण टीचर की बनाई जाती है, जो ऑटो में चलता है, सिंपल चेक वाली टी शर्ट पहनता है और खुद को छात्रों का आदमी बताता है। लेकिन हकीकत, वो खुद करोड़ों की सैलरी लेते हैं और एक 8000 करोड़ की कंपनी को लीड करते हैं। आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए आक्रामक लीगल टीम्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजती हैं। और लाइव प्राइस ड्रॉप जैसे ड्रामे, जहां फीस 4500 से 3000 होती दिखाई जाती है, असल में पहले से स्क्रिप्टेड एक्टिंग परफॉर्मेंस होते हैं, ताकि छात्रों के अंदर एहसान और कृतज्ञता की भावना पैदा की जा सके। वहीं एक ये टीचर है जिनके द्वारा दावा किया जाता है कि वो सिर्फ 2000 रुपए में पूरे साल की शिक्षा दे रहे हैं।
लेकिन हकीकत उनकी वेबसाइट कुछ और कहानी बताती है, जहां 10 महीनों की फीस 35,000 तक दिखाई देती है। इनकी एक क्लास में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहां इस हॉल में एक सामान्य स्कूल जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं होती। ये लोग अपनी मार्केटिंग के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस हर हफ्ते 450 से ज्यादा वीडियो, यानी हर महीने लगभग 1800 वीडियो अपलोड करते हैं, सिर्फ एल्गोरिदम पर कब्जा करने के लिए। सिग्मा एडिट्स, बिजली जैसे इफेक्ट्स और क्लासरूम डांस जैसे कंटेंट का इस्तेमाल करके। लेकिन आगे की सच्चाई और भी चौंकाने वाली है। अब कहानी उस सच तक पहुंचती है जो शायद इस पूरे सिस्टम का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, रिजल्ट, जो आपको मेहनत का परिणाम लगता है। कई बार वो पहले से डिजाइन किया गया एक मार्केटिंग टूल होता है। कोचिंग इंडस्ट्री में सिर्फ पढ़ाई नहीं बिकती, यहाँ टॉपर्स भी खरीदे जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए जहां टॉप रैंक लाने वाले छात्रों को 5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा ऑफर किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो कैमरे के सामने आकर कहें मेरी सफलता के पीछे इसी इंस्टीट्यूट का हाथ है। और हैरानी की बात, कुछ स्टूडेंट्स ने उस इंस्टीट्यूट में कभी पढ़ाई तक नहीं की, कुछ ने तो उस शहर में कदम तक नहीं रखा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। हर साल लाखों छात्रों को फ्री मॉक टेस्ट का लालच दिया जाता है। स्टूडेंट सोचता है कि उसे प्रैक्टिस मिल रही है, लेकिन असल में उसकी जानकारी, उसका रोल नंबर, उसकी पर्सनल डिटेल्स सब क्वाइटली कलेक्ट की जा रही होती है। फिर एक फॉर्म साइन कराया जाता है छोटी छोटी टर्म्स और कंडीशंस के साथ, जिसमें लिखा होता है कि इंस्टीट्यूट जरूरत पड़ने पर स्टूडेंट की फोटो, नेम और रिजल्ट प्रमोशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और फिर अगर वही स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन निकाल देता है, अगले दिन वही कोचिंग सेंटर बड़े बड़े होर्डिंग्स पर दावा करता है, हमारा छात्र, हमारी सफलता। और जो इमोशनल सक्सेस स्टोरीज आप इंटरनेट पर देखते हैं, किराने वाले की बेटी IAS बनी, भट्टे मजदूर का बेटा टॉपर बना, हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती है। कई बार बैकग्राउंड की पूरी तस्वीर छुपा दी जाती है। एलीट स्कूलिंग, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री, प्रिविलेज्ड एजुकेशन, सब कुछ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ रिजल्ट नहीं बनाया जाता, कई बार पूरी कहानी बनाई जाती है। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस एजुकेशन पर बना है, तो शायद आप अभी भी इल्यूजन में हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का असली फोकस स्टूडेंट प्रोग्रेस नहीं, स्टूडेंट एक्विजिशन है। यानी स्टूडेंट कितना सीख रहा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगला एडमिशन कब आ रहा है। हर साल लाखों मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों के सपनों के लिए 2 लाख, 3 लाख, कभी कभी उससे भी ज्यादा फीस भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पॉकेट साथ नहीं देती, तब एंट्री होती है एजुकेशन लोन्स की। इंस्टीट्यूट्स बड़े आराम से बोलते हैं, फीस की टेंशन मत लीजिए, लोन अवेलेबल है। सुनने में मदद लगती है, लेकिन कई फैमिलीज को पता ही नहीं चलता कि सपना पूरा करने के चक्कर में वो EMI, इंटरेस्ट और डेट के ऐसे लूप में घुस चुके हैं जहां निकलना आसान नहीं होता। और अगर स्टूडेंट बीच में रियलाइज करे कि ये जगह उसके लिए नहीं है या कोर्स छोड़ना चाहता है, तब शुरू होता है दूसरा खेल, रिफंड पॉलिसी। एडमिशन के समय प्रॉमिसेस बड़े होते हैं, लेकिन रिफंड के टाइम फोन्स बंद, ईमेल्स इग्नोर्ड, ऑफिसेस साइलेंट। पेरेंट्स महीनों, कभी कभी सालों तक अपने ही पैसे के लिए लड़ते रहते हैं। एक तरफ इंस्टीट्यूट्स का एम्पायर बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ बिना धूप, खराब भोजन और कांस्टेंट प्रेशर के बीच अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ एजुकेशन कम और एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। अब तक इस खेल में पैसे लुट रहे थे, लेकिन अब कहानी उससे भी आगे जा चुकी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई बार फीस सिर्फ पैसों से नहीं, जिंदगी से वसूली जाती है। चमकते होर्डिंग्स, मोटिवेशनल सेमिनार्स, AIR रैंक्स और सक्सेस स्टोरीज के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां सेफ्टी, रूल्स और ह्यूमन लाइफ प्रॉफिट के सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। जुलाई 2024, दिल्ली का राजेंद्र नगर, एक बेसमेंट लाइब्रेरी जहां UPSC एस्पिरेंट्स अपने सपनों के लिए दिन रात पढ़ रहे थे। अचानक कुछ ही मिनटों में बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ। ना कोई वार्निंग, ना इमरजेंसी एग्जिट, ना रेस्क्यू सिस्टम। और देखते ही देखते 3 स्टूडेंट्स उसी लाइब्रेरी के अंदर डूबकर मर गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा। UPSC परीक्षा की तैयारी करवाने वाले एक इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में भरा पानी, 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत। 3 बच्चे, 3 सपने, 3 परिवार, कुछ मिनटों में खत्म। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, सवाल ये था कि अगर ये बेसमेंट इलीगल था तो सालों से चल कैसे रहा था। और एक्शन कब हुआ? तब जब पूरा देश गुस्से में सड़क पर उतर आया। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं थी,
दिल्ली के ही करोल बाग में 26 साल का एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने कमरे की तरफ लौट रहा था। गेट पर खुली इलेक्ट्रिक वायर्स लटक रहे थे। बस एक टच और वहीं उसकी मौत हो गई। इतनी सस्ती, इतनी साइलेंट, जैसे किसी सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ा। और फिर आता है कोटा, जिसे देश की ड्रीम फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन अंदर की रियलिटी कहीं ज्यादा डरावनी है। जांच में पता चला कि हजारों हॉस्टल्स ऐसे चल रहे थे जिनके पास बेसिक फायर क्लियरेंस तक नहीं था। और दूसरी तरफ साल दर साल स्टूडेंट्स की सुसाइड्स बढ़ती गई। सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे, फैमिलीज टूट रही थी, ड्रीम्स खत्म हो रहे थे, लेकिन बिजनेस चलता रहा। और अगर कोई स्टूडेंट इन सब के बीच सरवाइव भी कर जाए तो उसका सामना होता है पीजी सिस्टम से। छोटे छोटे कमरे, ना सनलाइट, ना वेंटिलेशन, ना डिसेंट फूड, कंडीशंस ऐसी कि रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन रेंट ऐसा जैसे किसी 5 स्टार होटल का बिल हो। और जब कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मांगता है, तब शुरू होता है नया खेल। दीवार खराब कर दी, स्विच टूट गया, रूम डैमेज है, और देखते ही देखते महीनों की जमा पूंजी क्वाइटली गायब हो जाती है। क्योंकि इस सिस्टम में स्टूडेंट को इंसान नहीं, रेवेन्यू सोर्स समझा जाता है। यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी आयरनी है। जो इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स को एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी पढ़ाते हैं, कई बार उनकी अपनी नींव ही शॉर्टकट्स, इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस पर खड़ी होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना पूजा खेड़कर का मामला। एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर जिस पर आरोप लगा कि उसने फेक ईडब्ल्यूएस और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके उस एग्जाम सिस्टम को बाईपास किया जहां सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। लेकिन असली शौक सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं थी, असल शौक था सिस्टम। जांच में सामने आया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कई मामलों में सिर्फ ये वेरीफाई करता है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी असली है या नहीं। सर्टिफिकेट के पीछे क्लेम असली है या नहीं, ये हमेशा इक्वली डीप वेरीफाई नहीं होता। मतलब अगर किसी के पास सही कनेक्शंस हो, सही पेपर वर्क हो, तो कई बार सीट सिर्फ मेरिट से नहीं, सिस्टम की क्रैक से भी निकल सकती है। और शायद इस कहानी का सबसे क्रूअल हिस्सा ये है, यहां स्टूडेंट सिर्फ सिस्टम से नहीं, उन लोगों से भी टूटते हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और अगर आपको लगता है कि सिस्टम में सिर्फ फेक मार्केटिंग, बॉट टॉपर्स और फाइनेंशियल ट्रैप्स ही हैं, तो रुकिए, क्योंकि गेम एग्जाम हॉल तक भी लिमिटेड नहीं है। क्या होगा अगर स्टूडेंट 2 साल मेहनत करे, पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करें और एग्जाम वाले दिन पता चले कि पेपर पहले ही बिक चुका था? यही हुआ नीट कंट्रोवर्सी में, जहां 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एक एग्जाम के लिए बैठे थे, लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट्स हुई, मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचा। अब सोचिए, अगर एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर कुछ लोगों तक पहुंच सकता है, अगर सीट्स मेरिट से पहले मनी, नेटवर्क और एक्सेस डिसाइड करने लगी, तो फिर स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहा, वो एक ऐसी गेम में एंटर कर रहा है जिसके रूल्स उससे पहले ही किसी और ने खरीद लिए हैं। सोचिए, एग्जाम में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, हजारों स्टूडेंट्स एक टीचर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, और अचानक एक दिन पता चलता है टीचर चला गया। वजह, किसी राइवल कंपनी ने ज्यादा पैसा ऑफर कर दिया, और पीछे छूट गए हजारों स्टूडेंट्स, सिलेबस के बीच, कंफ्यूजन के बीच और करियर के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर बिल्कुल अकेले। फिर शुरू होता है दूसरा खेल, डिवाइड एंड रूल। स्टेज पर डिबेट्स, जी बेटर है या नीट, फेक राइवलरीज, सिग्मा रील्स, फैन वॉर्स, ऐसा कंटेंट जो स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं, फैंडम देता है, ताकि वो टीचर्स को आइडलाइज करते रहें और सिस्टम के अंदर सड़ रही सच्चाई कभी देख ही ना पाए। और सबसे दर्दनाक मोमेंट शायद वो है जब एक पिता साइकिल पर गेहूं के बोरे लादते हुए अपनी बेटी से कहता है, बेटा, हमारी औकात इतनी नहीं कि आईआईटी कोचिंग करवा सके। बेटा इसे अपनी कमी समझकर सालों तक खुद को ब्लेम करता रहता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है वो टैलेंट से नहीं हारा था, वो एक रिग्ड सिस्टम से हारा था। और नंबर्स, वो तो और भी डरावने हैं। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ 100 सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके सपनों पर बना कोचिंग बिजनेस हर साल हजारों करोड़ कमा रहा है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद सवाल सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नहीं, पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। फैक्ट्स क्या कहते हैं?
कोटा में 2015 से अब तक 127 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। कोचिंग इंडस्ट्री आज 60,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बन चुकी है और सिर्फ फीस रिफंड को लेकर 16,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल एजुकेशन का सपना दिखाया गया, 2,000 रुपीस की प्रोमिसेस किए गए, लेकिन रियलिटी में कोर्सेज कई गुना महंगे निकले। हमें गरीब घर के टॉपर वाली इमोशनल स्टोरीज दिखाई गई, लेकिन बैकग्राउंड चेक करने पर कई स्टोरीज की रियलिटी बिल्कुल अलग मिली। और इलीगल बेसमेंट्स, अनसेफ हॉस्टल्स, फेक मार्केटिंग, फाइनेंशियल ट्रैप्स, ये सब एक दो इंसिडेंट्स नहीं, एक पैटर्न है। क्योंकि शायद सबसे कड़वा सच यही है, यहां सिर्फ एजुकेशन नहीं बेची जा रही, यहां ड्रीम्स बेची जा रही हैं। इस वीडियो में तो कुछ ही पॉइंट्स को लेकर बात की गई है, अंदर का गेम और चौंकाने वाला हो सकता है। और डेफिनेटली कोचिंग माफियाओं द्वारा इस वीडियो को डिलीट या टेक डाउन करने की कोशिश की जाएगी। मैं रिस्क लेकर ही इस वीडियो को बना रहा हूं, तो हमारी मेहनत और हिम्मत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर आवाज उठाते रहें।